एक गरीब आदमी और एक समझदार आदमी के पास गया, जाकर बोला बड़ा दुखी हूँ, रहने को मकान नहीं है। जब घर नहीं होता तो आदमी बहुत दुखी रहता है, रोटी के बिना भी दुखी रहता है, पानी के बिना भी दुखी रहता है और मकान के बिना भी दुखी रहता है। रोटी, पानी, मकान ये प्राथमिक आवश्यकताएं हो जाती है। बड़ा दुखी हूँ। तो उसने कहा कि देखो, दुख के समय में जो अपना होता वही काम आता है, तो तुम क्यों नहीं अपने ससुर के घर रह जाओ। सुझाव दिया। तब वे 2 क्षण तो मौन रहा और बोला, महाशय समस्या तो यह है कि मेरा ससुर भी तो अपने ससुर के घर में रह रहा है, मैं कहाँ रहूँगा। जिसका कोई संकल्प नहीं होता उसके लिए कोई आधार नहीं बनता कि वह कहाँ रहे, कोई आधार नहीं है। हमारी सारी क्रियाएं एक संकल्प के आधार पर चलती है कि हमारा संकल्प क्या है, उसके आधार पर तो एक आधार बन जाता है और व्यक्ति वहाँ टिकता है। तो जीवन के 2 बड़े संकल्प हैं। विकास, चाहे कहें विकास के 2 संकल्प हैं, एक अंतर यात्रा और एक बहिर यात्रा। एक भीतर की यात्रा जिसे हम धर्म कहते हैं, और एक बहिर यात्रा जिसको हम जीवन चलाने की क्रिया जीवन यात्रा कहते हैं। जीवन की यात्रा, विकास की दोनों दिशाएं, भीतर में भी विकास हो और बाहर में भी विकास हो। जहाँ समाज है, संगठन है, वहाँ दोनों की अपेक्षा रहती है। एक व्यक्ति केवल साधना करने वाला अकेला है, वहाँ अंतर यात्रा काफ़ी है। भीतर का विकास, बाहर के विकास की कोई अपेक्षा नहीं रहती, केवल भीतर का विकास उसके लिए पर्याप्त है और वह भीतर के संकल्प से अपना काम चला लेता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती। किंतु जहाँ एक सामुदायिक जीवन है, अनेक लोगों का संगठन है, चाहे वह धर्म के आधार पर, चाहे राजनीति के आधार पर, चाहे सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर, वहाँ बाहर की अपेक्षा अवश्य रहती है। बाहर की अपेक्षा जब उसकी भी पूर्ति नहीं होती तो फिर एक समस्या पैदा होती है। विकास दोनों क्षेत्रों में, जीवन के 2 पक्ष, दोनों पक्षों का विकास, आंतरिक विकास, आध्यात्मिक विकास जिससे व्यक्ति आगे बढ़ता है, और बाहरी विकास जिससे व्यक्ति शांति से जी सकता है, बाहरी समस्याओं से मुक्त रह सकता है, वह बाहर का विकास। दोनों विकास अपेक्षित होते हैं।